तो ये लड़का अभी तुम्हारी तरह सुबह सुबह उठ के जॉग के लिए निकल पड़ता है। फुल मोटिवेशन से भरा हुआ था। जहाँ आगे जाते ही इसके एक बूढ़े अंकल मिलते हैं। वो इसको कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जिंदगी में हार मत मानियो। और वो बातें भाई अपने भाई के दिल पे लग जाती है। वेल आगे चल के वो एक जगह पर अपनी स्वॉर्ड समन करता है और वहीं पे ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ये ट्रेनिंग इसीलिए थी ताकि ये टॉप मैजिकल नाइट्स में से एक बन सके। अभी होना क्या था, लड़का थक हार के अपने घर की ओर निकलता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने काफी गॉर्जियस ब्यूटीफुल लड़की कपड़े बदल रही थी। खैर ये चीज तो कभी मेरी जिंदगी में हुई नहीं। कमेंट करना अगर तुम्हारे साथ हुई है तो। लड़की को देखते ही वहाँ से भाग के दरवाजा बंद करने की जगह ये बंदा खुद ही नंगा हो जाता है और कहता है कि लो अब हिसाब बराबर हुआ। मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा और अब तुमने भी मुझे बिना कपड़ों के देखा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्टर की एकेडमी दिखाई जाती है। 7 एकेडमी में जाकर अच्छा परफॉर्म करती है और हमारी ही एकेडमी से एक मैजिकल नाइट निकलता है। और आज पहले ही दिन तुम्हारे ये कारनामे दिख रहे हैं। हीरो को कन्विंस करता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस एक छोटा एक्सीडेंट था। हाँ भाई एक्सीडेंट था, ऐसा एक्सीडेंट हर किसी के साथ हो। तभी अपनी एक ताली में स्टेला को बुलाती है। ये वही लड़की है जिसको अपने हीरो ने हाल ही में, खैर छोड़ो कुछ ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इधर इसको देखते ही अपना हीरो झुककर इससे माफी मांगता है और बताता है कि मेरा नाम ईकी है और जो कुछ हुआ वो जाने अनजाने में हुआ। ये लड़की सुनते इसको कहती है कि भाई तू एक काम कर, अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दे। ये सुन के भाई अपना ऑफेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि यार इतना बड़ा भी कुछ काम नहीं हुआ है कि मैं अपनी गर्दन ही उड़ा दूं। बस यही सुनते ही ये ऑफेंड हो जाती है और अपनी पावर से इस्तेमाल करती है और डायरेक्टर इसे देखकर पतली गली से निकल पड़ी थी। इधर ईकी समझाता है कि यार तुम काफी ब्यूटीफुल हो, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं देखा। और ये सुनते ही वहाँ अलार्म बजता है। इसकी आग भी बुझ जाती है, बाहर की भी और अंदर की भी। आगे वो कहती है कि देखो यार मैं प्रिंसेस हूँ और तुम कुछ भी मुझे नहीं कह सकते। अपना हीरो भी बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे कमरे के अंदर आया, जबकि हैरान तो मैं था कि मेरे कमरे में कोई लड़की कैसे आ सकती है। वेल देखो फिर डायरेक्टर आके समझाती है कि मैं बताना भूल गई कि आज से तुम लोग रूममेट्स हो, क्योंकि ईकी सबसे कमजोर लड़का है और स्टेला सबसे पावरफुल है, तो कॉम्बिनेशन सही जमेगा। और जिसको भी ये पसंद नहीं है वो एकेडमी छोड़ के जा सकता है। स्टेला एग्री करती है और उसके सामने 3 शर्तें रखती है। पहली कि ये कमरे के अंदर अपनी आंखें नहीं खोलेगा, दूसरा कि वो स्टेला से कभी बात नहीं करेगा और तीसरी कि ये वहाँ पर सांस नहीं लेगा। तो भाई इस लड़की का ये मानना था कि अगर ये सांस लेगा तो स्टेला की खुशबू सूंघेगा। हाँ यही हो रही है लक्स साबुन लगाने वाली। आगे उन दोनों की बहुत बहस होती है तो डायरेक्टर यही सजेस्ट करता है कि दोनों बैटल कर लो। और बैटल से पहले भी लोग एक और शर्त रखते हैं कि जो हारा वो सामने वाले की गुलामी करेगा। और बस होना ही क्या था, अगले ही सीन में हम अरीना देखते हैं जहाँ दोनों ही अपने अपने वेपन समन करते हैं। मैच शुरू होते ही स्टेला अपने स्ट्रगल और हार्डवर्क को याद करती है। वहीं अपना हीरो खैर कुछ याद नहीं करता, वो भी लड़ने को तैयार था। लड़ाई शुरू होती है और देख के तो यही लग रहा था कि स्टेला ही जीत जाएगी। जहाँ वो बताती है कि उसकी स्वॉर्ड का तापमान 3600 डिग्री से ज्यादा का है। इधर अपना हीरो उसके हमले को ब्लॉक करके उसी का अटैक उसके ऊपर मारता है कि मुझे बचपन से ही किसी ने कुछ नहीं सिखाया तो मैं इजीली सामने वाले के अटैक्स कॉपी कर लेता हूँ। और तभी लड़की कहती है कि बिना मैजिक के तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन तुमने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। जहाँ तभी ये भी अपने फुल मैजिकल पावर से उस पर हमला करती है। वहीं हीरो भी मान के बैठा था कि वो जिसके नक्शे कदम पे चलता है उसने कभी उसको हारना नहीं सिखाया। और बस होता क्या है, अपना भाई अपना द सिंगल स्ट्रोक ऑफ हेल के इस्तेमाल से काफी तेजी में सारे अटैक डॉज करके अपनी पूरी ताकत से इसको हरा देता है और कमजोरी के कारण अपना भाई वहीं बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर स्टेला से मिलने हॉस्पिटल आई है। जहाँ वो बताती है कि ईकी ने अपनी सारी पावर से एक मिनट के अंदर इस्तेमाल कर दी, जिस वजह से वो थोड़ा गंभीर हालत में है। स्टेला पूछती है कि अगर इतना पावरफुल है तो इसको एफ रैंक में क्यों रखा है। डायरेक्टर बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर लोग इसकी ताकत को कमजोर समझते हैं और ये आसानी से हार भी नहीं मानता और यही कारण है कि एफ रैंक में। आगे स्टेला भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है और आती देखती है कि अपना हीरो बिस्तर पे रिलैक्स कर रहा है। वो उसके पास जाती है लेकिन तभी उसका हाथ वहीं फंस जाता है और जब तक वो उस हाथ को निकाल पाती है वो देखती है कि हीरो उठ चुका है और अपना हीरो भी पूछता है कि तुम ये मेरे ऊपर क्या कर रही हो। जब तक वो उसको कुछ समझा पाती है उसका सर दीवार पे लगता है। जहाँ आगे अपना हीरो फिर उसकी मरहम पट्टी करता है। स्टेला अपने प्रोटैगनिस्ट से प्यार से बात करती है। जहाँ तभी अपना हीरो उसको याद दिलाता है शर्त के बारे में। जहाँ हीरो उसको बताता है कि अब तुम शर्त हार चुकी हो तो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। ये सुनती स्टेला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये डील पहले ही टूट चुकी थी। हीरो बताता है तो रॉयल लोगों का यही हाल है कि अपनी जबान से मुकर जाते हैं क्या। जहाँ फिर लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो कराना है मैं तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी सच में। जहाँ अपना हीरो एक आम इंसान की तरह उसको कहता है कि अपनी तीनों शर्तें वापस ले लो। बस फिर तीनों शर्तें वापस ले ली जाती हैं और अब ये दोनों दोस्त हैं। खैर कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे इसका जवाब दे दो, क्या है ये लिटरली 95.5% तुम लोग मेरी वीडियोस को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे इतना बुरा भी नहीं हूँ भाई, सिर्फ 4% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। आगे हमें ट्रैवल करती हुई एक लड़की दिखाई आती है जो बेचारी यही सोच रही थी कि मैं उसको वो प्यार दे के रहूंगी जो मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, लेकिन मैं उसको वो प्यार दूंगी जिसकी उसको तलाश है। इधर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि जॉग करके खड़ा था। जहाँ तभी स्टेला भी उसके पास आती है। अपना हीरो उसको समझाता है कि देखो यार मैं 20 किलोमीटर जॉग करता हूँ, मतलब ये नहीं कि तुम भी वही करो। भाई साहब 20 किलोमीटर इतना तो मैं महीने में चलता हूँ। इधर स्टेला थकी हुई थी तो अपने हीरो से पानी की बोतल छीनती है। जहाँ अपना हीरो उसको बताता है कि आज काफी टाइम बाद मेरी सगी बहन मुझसे मिलने आएगी और हो सकता है कि वो भी इसी एकेडमी में ज्वाइन हो जाए। ये स्टेला पहले इस पे शक करती है कि तुम्हारी सगी बहन है या फिर कोई दोस्त है जिसको तुम बहन बना रहे हो। हीरो प्यार से समझाता है कि
नहीं नहीं, वो मेरे मम्मी पापा की बेटी है तो मेरी तो बहन हुई। आगे स्टेला उसको परमिशन दे देती है कि वो हमारे साथ रह सकती है। वेल अगले ही सीन ये लोग अपने क्लासरूम में बैठे थे, जहाँ इनकी थकेली टीचर जिनका नाम यूरी है वो इस सेरेमनी में उन सबको एड्रेस करती है, जिसे देखकर स्टेला साफ कहती है कि यार इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि हफ्तों से नहीं सोई। जहाँ सबको बताती है कि तुम में से सिर्फ 6 लोगों को मैजिकल नाइट चुना जाएगा और उसके लिए तुम सभी को आपस में लड़ना होगा और तुम सभी को तुम्हारी फाइटिंग शेड्यूल और ओपोनेंट की जानकारी मेल कर दी जाएगी। तब स्टेला अपनी टीचर से पूछती है कि हमें कितनी लड़ाइयाँ लड़नी होगी। टीचर बताती है कि तुम्हें 10 लड़ाइयाँ लड़नी होगी, हर 3 दिन में एक लड़ाई। ये सुनते ही अपना हीरो खुश होता है क्योंकि वो अपना हेल गेट वाला मूव यूज कर पाएगा। इधर उसकी टीचर जब तक मौज मस्ती कर पाती है उसके मुंह से खून निकलता है और वहीं बेहोश हो जाती है। और तभी हम स्टेला और टीचर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ टीचर बताती है कि शायद इसीलिए हुआ क्योंकि मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी। आगे वो उनको बताती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बस 1 लीटर खून की तो उल्टी की है। भाई 1 लीटर तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मेरी भी ऐसी खून की उल्टी हो जाएगी अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो। वेल आगे वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि तब ये काकामी नाम की लड़की आकर अपने हीरो से चिपक जाती है और कहती है कि उसने इसकी फाइट देखी है जो कि काफी कमाल की थी और अब वो रिसेंटली अपना प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन खोलना चाहती है और उसके लिए वो चाहती है कि अपना हीरो उसको इंटरव्यू दे। भाई इतनी क्लोजनेस देखकर स्टेला चिढ़ चुकी थी और वो वहाँ से चली आती है। जब अपना हीरो उसको मनाने के लिए जैसे ही आगे जाता है तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि हमने शुरुआत में देखी थी, जो कि अपने हीरो के पास आके कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लिटरली सब लोग हैरान, मैं भी हैरान हो चुका था। लोग फोटो खींच लेते हैं और फिर पूछते हैं कि ये तुम्हारी बहन है और ये सब काम कर रही है। फिर वो बताती है कि क्या हो गया, फॉरेन कंट्री में लोग ऐसे ही मिलते हैं। भाई जमाना इतना मॉडर्न हो गया, मुझे तो नहीं पता था। ये मेल मिलाप स्टेला संभाल नहीं पाती है और ये इसको उठा करके दूर फेंकती है। तब ये शिजुको गुस्से में आ चुकी थी और पूछती है कि तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिश्ता है। स्टेला को समझ उतना आता नहीं है तो वो घूम फिर के ऐसी बोल देती है कि मेरा मास्टर और मैं इसकी सर्वेंट हूँ। शिजुको अपने भाई से ये बात कंफर्म कराती है कि स्टेला जो बोल रही है वो एकदम सच है। जहाँ सुनते ही शिजुको अपना हथियार निकाल के कहती है कि आज इसका किस्सा यही खत्म करती हूँ। और ये देखती भाई स्टेला भी अपना हथियार निकाल चुकी थी और भाई इस हीरो की तो किसी ने भी नहीं सुनी और वहाँ धमाका हुआ और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी कुछ वक्त बाद ही हम इन दोनों को पोछा मारते देखते हैं और डायरेक्टर ने एज सजा के तौर पर इनको कहा था कि 24 टॉयलेट साफ करने हैं, उसके बाद ही घर जाना। और डायरेक्टर के जाते इनकी तू में वापस शुरू होती है, जहाँ हीरो की सो कॉल्ड बहन उसको बोलती है कि तुम्हें पता ही क्या है मेरे भाई के बारे में। दुनिया उसको ऐसे ट्रीट करती है कि मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और बस इसी बहस के साथ वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हीरो की बहन को अपना न्यू मेट मिलता है। वहीं स्टेला अपने हीरो से उसी बारे में पूछती है जिस बारे में उसकी बहन ने उससे बात की है। हीरो समझ चुका था कि पक्का है उसी की बहन ने बताया है। जहाँ हीरो उसको बताता है कि रियोमा नाम से एक पावरफुल सैमुराई थे जो कि एक्चुअली में एक लेजेंडरी सैमुराई है और वो मेरे ग्रैंडफादर थे, लेकिन वही इकलौता था जो कि बिना मैजिक के पैदा हुआ। और एक रात वो ठंड में रास्ता खो चुका था और उसको लगा कि उसकी वही मौत हो जाएगी। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें जिंदगी कैसी लग रही है। आगे उसके ग्रैंडफादर उसको कंधे में बिठाकर कहते हैं कि हम लोगों को हर चीज नहीं मिलती है, हमें उसको पाना होता है। हाँ सही बात है, ऐसे इन्हीं को देख लो, वीडियो फ्री में देखनी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना। आगे हीरो बताता है कि उसलिए ट्रेन हो रहा है ताकि अपने दादा जैसा महान बन पाए। और जब काफी मेहनत के बाद एकेडमी वालों ने उसका सिलेक्शन करा, उसकी फैमिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो आज भी प्रेशर बनाते हैं एकेडमी पे कि वो या तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर फेंके या तो मेरे ग्रेड्स कभी बढ़ाए ना। जहाँ स्टेला ये बात सुन के कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। इधर हीरो की बहन अपने न्यू रूममेट से कहती है कि मुझे अपने भाई को वही प्यार देना है जो उसको आज तक नहीं मिला। वहीं रूममेट भी उसकी सारी बात मानने को तैयार था। वेल आगे अपना हीरो और स्टेला ये दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ तभी स्टेला बताती है कि उसको ईमेल के थ्रू पता चल चुका है कि उसका पहला ओपोनेंट कौन है। हीरो ये बात सुन के उसके ओपोनेंट के बारे में कुछ कह पाता, तभी वो कहती है कि लड़ाई मेरी है और ये मैं खुद लड़ूंगी। इधर हीरो मुस्कुराते वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि इतने कम वक्त में हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं। आगे चल के स्कूल की बेल बजती है। अपना हीरो आगे चल ही रहा था कि तभी स्टेला से पूछती है कि कल छुट्टी है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। वेल जब तक हीरो कुछ बोल पाता है उसकी बहन का भी मैसेज आता है कि वो अपने भाई के साथ कल शॉपिंग जाना चाहती है। और फिर होना क्या था, अगली सीन हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों ही लड़कियां अपने अलग ही मजे में चल रही हैं। आगे शिजुको का रूममेट नागी भी वहाँ आ चुका था, जिसे देखकर अपना हीरो उसकी ड्रेसिंग सेंस देखता है। वो यही सोचता है कि यार ये कपड़े तो लड़के नहीं पहनते, ये पक्का एनीमे का रणवीर सिंह है भाई। वेल आगे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी मैन अपना काम करता है, लेकिन तभी कोई इसके रूम के अंदर घुस जाता है। इधर हम इन चारों को किसी कैफे में बैठा देखते हैं, जहाँ लोग आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। लेकिन तभी अपना हीरो देखता है कि उसकी बहन की मुंह पे आइसक्रीम लग जाती है, जहाँ वो अपने हाथों से उसकी आइसक्रीम साफ कर कहता है कि तुम थोड़ा आराम से खाया करो वरना तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और भाई जैसे ही वो स्टेला की ओर देखता है, स्टेला ने अपने पूरे मुंह पे आइसक्रीम लगा दी। बेसिकली वो यही चाह रही थी कि जैसे अपने हीरो ने अपनी बहन का मुंह साफ करा वैसे ही इसका भी करे। हीरो का यही मानना था कि भाई इतनी आइसक्रीम लग चुकी है अब तो टॉवल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इधर हम लोग देखते हैं कि वो बदमाश लोग यहाँ आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अपना हीरो और नागी अपना हाथ धो रहे थे कि तभी उनको एक अनजान आवाज आती है और जैसे वो छुपते हैं वहाँ पे 2 लोग आ चुके थे और वो 2 लोग यहाँ पे नॉन स्टॉप फायरिंग करते हैं, उस एरिया को तबाह करते हैं। इधर अपना हीरो और नागी भी पोर्टल की मदद से सेफ हो चुके थे, जहाँ हीरो नागी के वेपन को देखता है जिसकी पावर थी वो शैडोज को कंट्रोल कर सकता है। इधर वो लोग देखते हैं कि गार्ड
गार्ड को भी बेहोश कर दिया और जितने मासूम लोग हैं उन सबको हॉस्टेज कर लिया गया है। लेकिन तभी इधर एक गार्ड था जो कि एक बच्चे को बहुत परेशान करता है, जिसको बचाने के लिए स्टेला उसके मुंह के पास आती है और उसको ऑर्डर देती है कि ये अपने बॉस को बुलाए। तभी वहाँ पर बॉस आता है और वो उस लड़की के सर पे हाथ रख कहता है कि तुमने अपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाई, जिस कारण आज तुम मरने वाली हो। तभी स्टेला उसके ऊपर हमला करती है और उस हमले को वो डॉज करके उसी पर अटैक फेंक देता है, जहाँ बंदा बताता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से पावर एब्जॉर्ब करता है और राइट हैंड से पावर छोड़ता है। इधर बॉस स्टेला की जान बख्शने के लिए इसको कहता है कि मेरे सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगो। ये सारी चीजें देखकर अपना एक ही काफी उदास होता है। वही नागी उसको रोकता है और कहता है कि थोड़ा इंतजार करो। इधर हम देखते हैं कि शिजुको ने एक बड़ा बैरियर क्रिएट कर दिया जिससे सारे हॉस्टेजेस बच जाते हैं और यहीं पे ये सब देखकर ये लोग उधर फायर करने लगते हैं। इधर ये सब देखकर भाई अपना हीरो भी मैदान में कूद चुका था और अपने हेलगेट अटैक से सारी बुलेट्स को एक बारी में देखता है और 1 सेकंड से कम के अंदर ही इनके बॉस का हाथ भी काट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉस्टेजेस में से ही एक लड़की खड़ी होकर बूढ़ी औरत के सर पे बंदूक रखती है और ये बेसिकली इन्हीं के साथ मिली हुई थी और ये इनका बैकअप प्लान थी। वेल तभी एक अननोन लड़का अपने हेज मून अटैक से इनविजिबल वार करता है जिससे बॉस और बाकी लोग हार चुके थे और तभी वो इकी को देख कहता है कि बहुत वक्त बाद हम लोग मिल रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि ये बात बाहर फैल चुकी थी। काफी सारी लड़कियां इस लड़की की तारीफ करती हैं कि तुमने अकेले ही उसको कैसे मारा। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट आकर उसको थैंक यू बोलता है कल उसको बचाने के लिए, लेकिन ये बंदा उसी की बेइज्जती करने लगता है। इधर स्टेला और अपने हीरो की बहन इसको पसंद नहीं करते, जहाँ तभी अपने हीरो को ये कहता है कि तुम अपना मेल चेक करो और हमें पता लगता है कि यही अपने हीरो का पहला ओपोनेंट है और इसका नाम किरिहा है। आगे इधर हम स्टेला की फेस्टिवल में फाइट देखते हैं जहाँ उसकी फाइट एक आर्मर पर्सन से थी। स्टेला उसको समझाती है कि देखो अगर तुमने हार नहीं मानी तो मैं यहाँ का तापमान बढ़ा दूंगी और फिर वो आखिर में ऐसी ही करती है। वो तापमान इतना बढ़ा देती है कि जिसने आर्मर पहना था उसके अंदर ही बुर्जी फ्राइना बन जाए तो वो वहीं हार मान लेता है। वेल इधर अपना हीरो किरिहारा की पुरानी फाइट्स को देखता है, जहाँ तभी स्टेला उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। हीरो बताता है कि वो देखना चाहता है कि इसके क्या क्या मूव्स हैं और ये किस टाइमिंग पे अप्लाई कर रहा है। इधर स्टेला भी उसको बताती है कि उसने अपना पहला मैच जीत लिया है, जिसे सुन के अपना हीरो बहुत खुश होता है। आगे अपना हीरो इधर जॉग मार रहा था, जहाँ तभी उसको नागी मिलता है। क्या ये अफवाह सच है कि किरिहारा और तुम्हारे बीच में एक लड़ाई हुई थी? जहाँ हमें बताया जाता है आज से 1 साल पहले ये बंदा अपने हीरो को परेशान कर रहा था, लेकिन अपने हीरो ने वापस इस पे अटैक नहीं किया था क्योंकि पूरी एकेडमी का प्लान था कि अगर इन दोनों के बीच की लड़ाई हुई तो वो लोग अपने प्रोटैगनिस्ट को स्कूल से बाहर फेंक देंगे, जहाँ यहीं पे उसकी और नागी की बात खत्म हो जाती है। वेल आगे अपना हीरो इधर फॉर्म भरने जाता है, जहाँ तभी जैसे वो एक्सेप्ट करता है पीछे से एक हंसने की आवाज आती है। ये हंसी नैने की थी जो कि उसको कहती है कि ये मैच फैंटम 4 में होगा तो क्या तुम इसको जीत पाओगे। हीरो बताता है कि भाई उसने इस चीज के लिए काफी वक्त से इंतजार किया है, जहाँ तभी ये लड़की अपने हीरो के करीब आके कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ चीजें सिखा सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर आती है, जिसे देखकर ये लड़की पीछे छुप जाती है। डायरेक्टर इस लड़की को खींचते ले आती है और कहती है कि इसको सुपरवाइजर चाहिए। इधर हम अपने हीरो को अरीना में देखते हैं, जहाँ उसकी और किरिहारा की फाइट अब शुरू होने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किरिहारा ने पूरे के पूरे अरीना को जंगल में बदल दिया है ताकि वो अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल बखूबी कर सके। और भाई मैं देखता क्या हूँ कि अपना हीरो इससे बहुत बुरी तरह पिट रहा है, मतलब भाई अति बुरी तरीके से, इसका हिसाब नहीं है, इतना पिट रहा है। और ये जो बंदा है इसको पीटते हुए कह रहा है कि तुम अपने डायरेक्टर के चमचे बन चुके थे और तुम्हें पता है कि तुम ग्रेजुएशन तभी कर सकते हो जब तुम एक मैजिकल नाइट बन जाओ। और ये सारी बातें सुनकर भाई अरीना के सारे लोग उसके ऊपर हंसते हैं। इधर इतनी बेइज्जती सुन के अपना हीरो जैसे ही खड़ा होता है, ये बंदा फिर एक एरो अपने हीरो की बॉडी के आर पार कर देता है और तब ये बंदा कहता है कि चलो भाई इसको भी चीयर अप कर लेते हैं। और बस फिर से पूरा अरीना अपने हीरो का मजाक उड़ाता है। और सब देखकर भाई अपने हीरो की गर्लफ्रेंड आई मीन अपनी स्टेला गुस्से में सब पे चिल्लाती है, लोगों को कहती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि इस लड़के ने कितनी मेहनत करी है। और तभी अपने हीरो को भी कहती है कि बेवकूफ तुम उठ खड़े हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी किसी के सामने हारो। और भाई ये सब सुन के जैसे एक नॉर्मल आशिक करता ही है, अपना हीरो भी भाई एनर्जेटिकली खड़ा होता है और अपना वही स्पेशल अटैक द हेल्स गेट का इस्तेमाल करता है। और फिर अपना हीरो सही पैटर्न, सही वक्त और सही टाइमिंग के साथ उस पर हमला करता है। और किरिहारा भी अपनी स्ट्रॉन्ग विजन का इस्तेमाल करता है। हमला इतना बड़ा था कि जैसे ही धुआं हटता है हम लोग देखते हैं कि अपने हीरो की तलवार किरिहारा की नाक से कुछ ही दूर थी, जिसे देखकर ये बंदा बेहोश हो जाता है और अपने हीरो को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वेल इधर अपना हीरो भी बेहोश हो चुका था, क्योंकि तुम्हें पता ही है इस बार के बाद ये बेहोश ही होता है। हीरो की आंख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ इसके साथ स्टेला थी और ये दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि फाइनल में हम दोनों का ही मुकाबला होगा। इधर अपनी स्टेला यही सोचती है कि काफी वक्त हो चुका है, हम दोनों के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहीं इधर हम देखते हैं कि हमारा हीरो इतना पॉपुलर हो चुका है कि लड़कियां उसके पास आती हैं और वो चाहती हैं कि अपना हीरो उनको कुछ सिखा सके। और इतनी लड़कियां देखकर स्टेला ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जेलस फील करती है और इनकी टीचर भी आती है, लेकिन वो वापस से वही उल्टी करके बेहोश की थी। इधर ये दोनों ही अपने रूम में थे, जहाँ पे स्टेला उसको कहती है कि तुम्हें उन लड़कियों को सिखाना नहीं चाहिए, आखिर में तुम अपने लिए ही कंपटीशन बढ़ा रहे हो। हीरो बताता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि वो सीखे और खुद अपनी हेल्प
हेल्प कर सके। इधर उसकी बात सुन के ये लड़की मुंह फुलाती है और अपना हीरो वहीं सो जाता है। इधर अगली सुबह अपने हीरो के पास ये तीनों लड़कियां वापस आती हैं, जहाँ पे इस लड़की को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तब भी वो लिख रही थी ताकि न्यूज़पेपर में छाप सके। और भाई इतनी पॉपुलैरिटी के बाद कुछ बदमाश आते हैं जिनको ये जलन फील हो रही थी कि इसके पास इतनी सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं। इधर अपना हीरो भी मौका मिलते ही उन सभी को धूल चटा देता है, और जब तक उनका लीडर अपने हीरो के ऊपर गन फायरिंग करता, हीरो एक पत्थर की मदद से उसकी गन को वहीं ब्लॉक कर देता है और आकर उसके पास आके ताली बजा के उसको वहीं बेहोश करता है। आगे सभी लोग अपने हीरो से माफी मांगते हैं, उसको बताते हैं कि हम लोग थोड़ा जेलस फील कर रहे थे। इधर तभी ये सभी लोग कहते हैं कि मास्टर क्या आप हमें भी ट्रेनिंग देंगे। हीरो उनकी बात मान जाता है और एक एक करके और लड़कियां आती हैं, और सिर्फ कुछ ही घंटों में हीरो काफी सारे लोगों को ट्रेन करा था। वहीं इधर अपने हीरो की बहन शिजुको भी आ जाती है और वो चाहती थी कि अपना हीरो उसको भी कुछ फाइटिंग मूव सिखाए। स्टेला भी काफी जेलस फील करती है और कहती है कि अगर तुमने अपनी बहन को सिखाया तो तुम्हें मुझे भी सिखाना होगा। इधर स्टेला उदास होकर आगे जा ही रही थी कि तभी नागी उसको एक गेम दे देता है। इधर अपना हीरो भी दरवाजा खोल के रूम के अंदर आता है, जहाँ स्टेला घबराते हुए वही गेम छुपाती है। आगे हीरो उसको बताता है कि बाकी लोग और ट्रेनिंग के लिए मैं उनको स्विमिंग पूल लेकर जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें भी चलना होगा तो मेरे साथ जरूर चलना। वेल वो उसको यही कहती है कि जाने का क्या ही फायदा जब तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगे, और वही हीरो उसको समझाता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। इधर सभी लोग बस से स्विमिंग पूल की ओर जा रहे थे, जहाँ स्टेला यही सोचती है कि कैसे अपने हीरो ने उसको आने वाली फाइट के लिए गाइडेंस करी है। इधर सब लोग स्विमिंग पूल में आ चुके थे। यहाँ पे कुछ लौंडे सोचते हैं कि काश पूरा दिन यही बिता पाते। इधर एक अननोन लड़की उन सभी को घूर रही थी, जहाँ अपना हीरो सभी को ट्रेनिंग में कहता है कि तुम लोगों को पानी के अंदर जाना होगा और अपने आप पे ही फोकस और कंसंट्रेट करना होगा। इधर स्टेला ये सारी बातें सुन के यही चीज करती है, लेकिन तभी वो पानी से बाहर आती है, जहाँ कागामी उससे पूछती है कि सच बताना तुम्हारे और हीरो के बीच में कुछ चल रहा है ना। वो उसको बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रिंसेस हूँ और वो एक आम आदमी है, तो कुछ नहीं चल रहा है। इधर कागामी कहती है कि ठीक है, उसको फिर मैं अपना बना लूंगी। अपनी स्टेला जेलस फील करती है और उसको समझाती है कि सही में उसके और इकी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, जहाँ कागामी ये सुन के अपनी इकी को बुलाने चली जाती है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर आता है, जिसे देखकर स्टेला पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अपना हीरो इतना रिप्लाई नहीं देता, वो उसको यही कहता है कि हमें आगे की प्लानिंग करनी होगी, जहाँ अपनी स्टेला को ये लगता है कि शायद उसने अपने हीरो को खो दिया है। जहाँ दोनों घबराते हैं और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अपने मन की फीलिंग एक साथ कन्फेस करेंगे, और वो दोनों ही एक दूसरे को यही कहते हैं कि वो दोनों एक साथ ही रहना चाहते हैं। खैर हमारी जिंदगी कभी ऐसी रही नहीं, तो इस चीज के ऊपर मैं क्या ही बोलूं। आगे वो सभी लोग बस से एकेडमी की ओर जा ही रहे थे, जहाँ इन दोनों को सेम मैसेज आता है और इनकी नेक्स्ट फाइट स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स से हैं। फिर हमें यही ऑफिस दिखाया आता है, जिसके अंदर दो लोग तैयार थे कि वो लोग हमारे प्रोटैगनिस्ट और स्टेला को जरूर मारेंगे। वहीं हमें दो हिडन फेसेस भी दिखाए जाते हैं। आगे तोमारू और अपने प्रोटैगनिस्ट का मैच चलता है, और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि अपना हीरो स्पीड से कोप अप नहीं कर पा रहा था। जहाँ हीरो उसको बताता है कि भाई तुम स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर क्यों ना हो, मैं तुम्हें हरा के ही दम लूंगा। इधर एकात्सुची की भी फाइट स्टेला से हो रही होती है, और गेस व्हाट, हमारा प्रोटैगनिस्ट और स्टेला इन दोनों ने ही मिलके इन दो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को हरा दिया था। और दूर से यही लड़की थी जो अपने हीरो को देख रही थी। इधर सब लोग अपने अपने रूम की ओर जा रहे थे, जहाँ अपने हीरो की बहन उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जिसे देखकर अपनी स्टेला बहुत जेलस फील करती है। लेकिन तब यह नागिन को बताता है कि एक लड़की तुम लोग को फॉलो कर रही है। जैसे इन दोनों लड़कियों को बात पता चलती है कि कोई और लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट का पीछा कर रही है, तो भाई ये दोनों लड़कियां अपने हीरो को पकड़ लेती हैं, और जैसे ही वो उस लड़की से आगे बात करने जाती हैं, उस लड़की का पैर फिसलता है और डगमगा के पानी की ओर गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन वो हॉस्पिटल में उठती है और सबका शुक्रिया करती है, जहाँ ये लड़की बताती है कि इनकी जूनियर है और उसका नाम अयासे है। इधर अपना हीरो उसके फादर के बारे में उससे पूछता है कि तुम क्या काइडो अयासुची की बेटी हो। वो बताती है कि हाँ मैं उन्हीं की डॉटर हूँ, जिसे सुन के अपना हीरो स्टेला को बताता है कि ऐसा माना जाता है कि वो एक आखिरी सैमुराई थे। जहाँ वो अयासे को बताता है कि उसने उसी के फादर की यूट्यूब वीडियोस देखकर फाइटिंग स्टाइल सीखी है। जहाँ लड़की बताती है कि उसके फादर का एक मैच में एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके फादर अभी फिलहाल रिकवरी मोड में है। इधर ये दोनों ही लड़कियां अपने अयासे से गुस्सा थी कि ये अपने प्रोटैगनिस्ट को स्टॉक कर रही थी, जहाँ अयासे उनको बताती है कि वो बस अपने हीरो से थोड़ी ट्रेनिंग चाहती है। ये सब सुन के हीरो बहुत खुश होता है, और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो अयासे के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग के दौरान ही वो उसको उसकी कमियां बताते हुए कहता है कि तुम्हारी कमी ये है कि तुम अपने फादर का फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर रही हो, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि जेंडर्स में काफी फर्क है। वो फाइटिंग स्टाइल मेल वाला है और तुम्हें फीमेल वाला फाइटिंग स्टाइल चाहिए। इधर उन दोनों की ट्रेनिंग वापस से शुरू होती है, जहाँ अयासे अपने फादर का मूव इस्तेमाल करती है, जिसे देख अपना हीरो इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो भी इस मूव को सीख लेता है। इधर भी शाम हो चुकी थी, वो लोग जाने ही वाले थे, जहाँ अयासे अपने हीरो से प्रॉमिस करती है कि वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगी और बहुत जल्द फाइनल्स तक पहुंचेगी। इधर अगले सीन में अयासे कैफेटेरिया में स्टेला और अपने प्रोटैगनिस्ट को ले आती है, ताकि वो इन दोनों को ही थोड़ा ट्रीट दे सके। जहाँ अपने हीरो को बताती है कि वो ये ट्रेनिंग इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपने हक की चीजें चाहिए। इधर तभी वहाँ पे कुछ बदमाश और छपरी लड़के आते हैं, जो कि अयासे से तमीज से बात नहीं करते। तभी वहाँ पे इनका बॉस भी आ जाता है, जो कि अपने हीरो को ड्रिंक सर्व करता है, और ड्रिंक सर्व करने के
दौरान ही उसके सर में तेज की कांच की बोतल मारता है। बोतल लगते ही अपने हीरो की नाक से एकदम खून निकल चुका था और ये सारी चीजें देखकर वहाँ का एक मैनेजर पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर उसको रोक लेता है। आगे सब देखकर स्टेला बहुत गुस्से में आ जाती है, जहाँ अपना हीरो उसको समझाता है कि ऐसा हो सकता है कि इसके हाथ से बोतल फिसल गई हो। इधर ये जो बॉस था ये अपने हीरो के मुंह पे थूकते हुए कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। जहाँ पे ये लोग भी यही सोचते हैं कि अब इसको क्या ही परेशान करना, अब अपनी ओर चला जाए। आगे स्टेला उनके जाने के बाद पूछती है कि तुमने मुझे रोका क्यों। हीरो बताता है कि अगर वो यहीं पर लड़ना शुरू करता तो शायद उसको एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर आता है और उसको कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उससे फाइट नहीं करी, क्योंकि जिसने भी अपने हीरो के साथ एक गलत हरकत करी उसका नाम कुराडो है और वो पिछले साल के टूर्नामेंट्स में 8th रैंक पर था। आगे वहाँ पे एक और लेडी आती है जो कि स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी और वो कहती है कि अगर तुमने पहले हमला किया होता तो मैं तुम दोनों को मार देती। तभी अपना हीरो अयासे से पूछता है कि वो लोग कौन थे और जब तक अयासे कुछ बोल पाती उसके पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में इनका अगला ओपोनेंट लिखा गया था, जहाँ पे अयासे का अगला ओपोनेंट अपना हीरो ही था। इधर हम डोजो का सीन देखते हैं जहाँ पे यही कुछ छपरी लोग अपने बॉस के साथ अपने हीरो के बारे में ही सोचे जा रहे थे। इधर शाम के वक्त में अपना हीरो नागी से मिलता है, जहाँ नागी उसको समझाता है कि तुम्हें थोड़ा बच के रहना होगा, अयासे कुछ भी कर सकती है। तभी अपने हीरो को अयासे का मैसेज आता है जहाँ अयासे चाहती है कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट से आज रात को बिल्डिंग में मिले। इधर नागी को भरोसा दिलाते हुए अपना हीरो रेडी था कि वो अयासे से मिलेगा और बाकी हम इधर बिल्डिंग के ऊपर अयासे को देखते हैं जो कि वहाँ हंस रही थी। तो यार बस बाकी इस वीडियो का पार्ट 2 मैं इस वीडियो के परफॉर्मेंस को देख करके ले आऊंगा। बाकी कमेंट करके बताना कि तुम्हें इस एनिमे में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तुमने रेशियो तो देख ही लिया होगा तो यार अब तो कर दो थोड़ा सा। बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहाँ से मुझे फॉलो जरूर करना। और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर उस वक्त तक 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं तो तुम सभी का थैंक यू। तो बस मिलूंगा तुम सभी से एक और नए एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।